अच्छा जी। आज हमने जो है वो कैटेगरीज़ को देखना है, ठीक है? तो कैटेगरीज़ सर्विस में हम चले जाते हैं पहले, ठीक है? देखो मेरे पास है ये तो क्रिएट कैटेगरी तो सिंपल सिंपल है, ठीक है? जो बैक एंड से डेटा आएगा, फ्रंट एंड से डेटा आएगा, उसको मैं जो है कैटेगरी का मैं मॉडल लूँगा और उसमें डेटा डाल के मैं कैटेगरी बना के उसको मैं सेव करा दूँगा, ठीक है? कैटेगरी डॉट सेव, और उसको मैं कैटेगरी को रिटर्न कर दूँगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद ये सिंपल सिंपल है, ठीक है? सब के साथ यही करेगा, आर्टिकल्स के साथ भी यही होगा, ठीक है? कमेंट्स के साथ भी यही चीज़ होगी, ठीक है? बस यहाँ नाम चेंज हो जाएंगे, क्रिएट कैटेगरी है तो क्रिएट कमेंट हो जाएगा, क्रिएट आर्टिकल हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, उसके बाद गेट ऑल कैटेगरीज़ पे आते हैं। अच्छा, हमने क्रिएट की, क्रिएट के बाद हम गेट ऑल कैटेगरीज़ देखते हैं, ठीक है? गेट ऑल कैटेगरीज़ में क्या होगा, गेट ऑल कैटेगरीज़ में क्या होगा, हम सिर्फ जो है वो मॉडल लेंगे कैटेगरी का, ठीक है? अच्छा, इसको मैं यूँ नहीं करता, मैं इसको यूँ करता हूँ, मैं रिज़ल्ट में डालूँगा, ठीक है? और रिटर्न रिज़ल्ट, ठीक है? मैं रिज़ल्ट के नाम के वेरिएबल में डाल दिया और इस रिज़ल्ट को मैंने रिटर्न कर दिया, ठीक है? अच्छा, यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी कैटेगरी डॉट फाइंड तक, कि हमने कैटेगरीज़ में जितनी भी कैटेगरीज़ पड़ी हुई हैं सारी निकाल के रिज़ल्ट को दे दो, मतलब रिज़ल्ट के नाम के वेरिएबल में डाल दो और फिर ये हमने फ्रंट एंड पे भेज देना है, ठीक है? मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये गेट ऑल कैटेगरीज़ करके, ये गेट कैटेगरीज़, ठीक है? गेट कैटेगरीज़, तो देखो मैंने हिट किया तो मेरे पास अभी फ़िलहाल 3 कैटेगरीज़ पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो मेरे पास एक अरे आ गई है और उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं कैटेगरीज़ के, ऑब्जेक्ट्स हैं, पहली कैटेगरी, फिर दूसरी कैटेगरी, ठीक है? और फिर तीसरी कैटेगरी। अब आप देख रहे होंगे कि यूज़र आईडी जो है ना मेरे पास, ये जो डेटाबेस में मेरे पास कैटेगरीज़ होती हैं, इनमें क्या है? इनमें यूज़र आईडी भी है कि नहीं है? तो मेरे पास फ्रंट एंड पे जो मैंने अगर गेट किया है ना, तो मेरे पास ये यूज़र आईडी ही आ रही है, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र आईडी ना आए, मेरे पास यूज़र की डिटेल्स आएँ कि यूज़र का नाम क्या है और उसकी ईमेल क्या है, ठीक है? वो चीज़ें आएँ। तो फिर मैं यहाँ पे देखो, मैंने अगर कैटेगरी डॉट फाइंड किया ना खाली, तो मेरे पास सारी कैटेगरीज़ आ जाएँगी जैसे डेटाबेस में पड़ी हुई हैं, ठीक है? डेटाबेस में कैसे पड़ी हुई थी? डेटाबेस में ऐसे पड़ी हुई थी, नेम, डिस्क्रिप्शन, यूज़र आईडी, ठीक है? क्रिएटेड ऐड, अपडेटेड ऐड, ठीक है? इस तरह पड़ी हुई थी। तो ये मेरे पास इसी तरह आ गई हैं। अब इसमें यूज़र आईडी की अगर हमने डिटेल डालनी है ना, क्योंकि यूज़र जो है वो रेफ़र कर रहा है किसको? यूज़र के टेबल को। किसको कर रहा है? यूज़र के टेबल को, ठीक है? मैं अगर जाऊँ ना कैटेगरी में, तो मैंने ये जो यूज़र आईडी है ना, मैंने मैंने इसको कहा है कि ये जो आईडी होगी, इसकी डिटेल्स किसमें पड़ी होंगी? यूज़र के टेबल में, ठीक है? तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यूज़र की डिटेल्स आ जाए ना, तो मैं क्या करूँगा? मैं देखो, मैं कहूँगा डॉट पॉपुलेट, पॉपुलेट, ठीक है? और किसको पॉपुलेट करो? यूज़र आईडी को पॉपुलेट करो, ठीक है? यूज़र आईडी को पॉपुलेट करो। उसमें क्या-क्या डालना है आपने? आपने नेम डालनी है, ठीक है? आपने उसमें ईमेल डालना है, ठीक है? मैं बल्कि इस तरह नहीं हम भेजते, हम इस तरह भेजते हैं, नेम, ईमेल, स्पेस दे के ईमेल और रोल। यूज़र आईडी में मैंने क्या डालना है? मतलब यूज़र आईडी की जगह पे क्या क्या पॉपुलेट करना है? नेम, ईमेल और रोल। अब आप देखोगे ये मैंने कर दिया ना, अब ये यूज़र आईडी की जगह आप देखना, इसमें एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा और उसमें इसकी डिटेल्स आ जाएंगी, देखना आप, ठीक है? देखें, यूज़र आईडी में क्या आ गया? नेम, ईमेल और रोल आ गया, ठीक है? और ये आईडी भी इसकी आ गई है। तो पॉपुलेट जब हम करेंगे ना, पॉपुलेट, ठीक है? तो पॉपुलेट जब हम करते हैं, तो फिर जो जो हमारी आईडी रेफ़र कर रही होती है ना, जो 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 हमारी चीज़ रेफ़र कर रही होती है, उसकी डिटेल्स हमारी ऐड हो जाती हैं, ठीक है?
पॉपुलेट की समझ आ गई कि अगर हम यूज़र की डिटेल्स चाहते हैं ना तो हमें पॉपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि सीधी सीधी यूज़र की डिटेल्स इसमें नहीं पड़ी हुई है, इसमें यूज़र की आईडी पड़ी हुई है। यूज़र की डिटेल कहाँ पड़ी हुई है? यूज़र की डिटेल यूज़र्स के टेबल में पड़ी हुई है, इस टेबल में, यूज़र के टेबल में, ठीक है। तो अगर हमें यूज़र की डिटेल चाहिए तो हमें पॉपुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमें कौन कौन सी फील्ड्स चाहिए? अगर हमें खाली नेम चाहिए तो हम खाली वो नेम सेंड कर देंगे, ठीक है। अभी देखना, अभी यहाँ पे आईडी, ईमेल, रोल नंबर था ना, रोल था। अब हम करेंगे तो हमारे पास आईडी और खाली नेम आ जाएगा, ठीक है। आईडी और नेम आ जाएगा। हमने ईमेल हटा दिया था, रोल भी हटा दिया था, तो वो नहीं आया, ठीक है। तो इसकी भी समझ आ गई, ये सब में ऐसे ही होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम गेट कैटेगरी बाय आईडी में आ जाते हैं। गेट कैटेगरी बाय आईडी का मतलब है कि आपने सिर्फ एक, यहाँ पे देखो गेट ऑल कैटेगरीज थी, मतलब जितनी भी कैटेगरीज डेटाबेस में हैं वो दे दो हमें, ठीक है। मैं मतलब ये गेट ऑल था, क्या था? गेट ऑल। और ये एक एक की डिटेल हमने गेट करनी। गेट कैटेगरी बाय आईडी का मतलब है सिर्फ एक कैटेगरी की डिटेल हमें दो, ठीक है। तो वो भी हम क्या करेंगे, हम आईडी लेंगे, क्योंकि अगर हमें एक कैटेगरी की डिटेल चाहिए ना तो फिर हमें उस कैटेगरी की आईडी चाहिए होगी कि किस कैटेगरी की हमें डिटेल चाहिए। तो हमने आईडी ली, हमने अगेन उसको वो यही कहा कि हमें कैटेगरी डॉट फाइंड बाय आईडी, ठीक है। मॉडल हमने यूज़ किया और इसको मैं कर देता हूँ, हम रिज़ल्ट में रखते हैं, ठीक है। और फिर हम रिटर्न कर देते हैं रिज़ल्ट, ठीक है। अच्छा तो इस आईडी को लेके मैं वो कैटेगरी फाइंड कर लूँगा, ठीक है। कैटेगरी बाय आईडी, फाइंड कैटेगरी बाय आईडी, ठीक है। तो अब फ़र्ज़ कर लो मैं, मुझे आईडी चाहिए होगी, ठीक है। मैं इसी की जो है ना, मैं डिटेल फाइंड करना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आईडी है ना, इस इसकी मैं डिटेल फाइंड करना चाहता हूँ। तो मैं, मेरे पास ये कैटेगरी डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल, तो मैं यहाँ पे आईडी भेजूँगा। कहाँ भेजूँगा? पैरम्स में। कहाँ भेजूँगा? पैरम्स में, ठीक है। तो देखो मेरे पास उस एक कैटेगरी की डिटेल आ गई है। क्या आ गया? एक कैटेगरी की डिटेल आ गई है, ठीक हो गया। उसके बाद ये चीज़ भी आपको समझ आ गई कि आपने एक कैटेगरी की अगर आपको डिटेल चाहिए तो आपको आईडी भेजनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अपडेट कैटेगरी है। क्या है? अपडेट कैटेगरी। तो इसके लिए हमें आईडी चाहिए और डेटा चाहिए। आईडी हम पैरम्स में भेजेंगे, आईडी हम पैरम्स में भेजेंगे और डेटा हम बॉडी में भेजेंगे, ठीक है। तो मैं अपडेट की तरफ आ जाता हूँ, ये अपडेट कैटेगरी है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पैरम्स में आईडी भेज देता हूँ, ठीक है। देखो मैं किस कैटेगरी को अपडेट करना चाहता हूँ, मैं इस पर पॉलिटिक्स को करना चाहता हूँ, ठीक है। इसकी मैंने आईडी उठाई, मैं यहाँ पैरम्स में क्या करूँगा, आईडी भेज दूँगा। पैरम्स में आईडी भेज दी और बॉडी, ये बॉडी है मेरी, ठीक है। बॉडी में मैं क्या भेज रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इसका नेम अपडेट हो गया है। इसको कुछ भी भेज देता हूँ, ठीक है। मैं इसको, इसका क्या था वैसे, इसका तो पॉलिटिक्स था ना, तो मैं कह देता हूँ इसका इंटरटेनमेंट है। क्या नेम क्या है? इंटरटेनमेंट, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन को मैं नहीं चेंज करता, मैं खाली नेम चेंज मैंने किया है, ठीक है। देखो पुट में मैंने क्या भेजा है, मैंने आईडी भेजी है और बॉडी में क्या भेजा है, डेटा भेजा है, ठीक है। बैक एंड पे मुझे यही चाहिए, आईडी चाहिए और मुझे डेटा चाहिए बॉडी में, ठीक है। तो देखो मैंने सेंड किया, ठीक है। अब देखना मेरे पास, अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरे पास जो पॉलिटिक्स थी वो क्या हो गई है, एंटरटेनमेंट, और उसका डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन ही रही है, ठीक है। मैंने जो अपडेट किया था, ठीक है। तो ये समझ आ गई आईडी हम क्यों भेजते हैं। आईडी हम पेरेंट्स में भेजेंगे, डेटा हम किस में भेजेंगे, बॉडी में। डेटा हम बॉडी में भेजेंगे, ठीक है। और ये हमारा, ये जो यहाँ पे आईडी चली जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे डेटा चला जाएगा, ठीक है। और ये हम यहाँ पे न्यू ट्रू कर देंगे, ठीक है। न्यू ट्रू का क्या मतलब है कि हमें जो अपडेट हुआ है ना उसको वापस रिटर्न कर दो, ठीक है। न्यू ट्रू का क्या मतलब है कि जो हमने अपडेट किया ना, ये जो हमने अपडेट किया था नेम, इसको हमने एंटरटेनमेंट कर दिया था, ठीक है जी। तो ये मैं रिटर्न कर दूँ, अगर हम ये नहीं करेंगे ना तो हमें ये रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। देखना ज़रा, मैंने इस तरह कर दिया तो ये हमें
इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से पॉलिटिक्स कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? पॉलिटिक्स। फिक्स। ठीक है, अब इसने न्यू ट्रू वो नया वाला नहीं भेजा। अल्लाह ने के नए वाले के नाम में क्या है? पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स है, इसने वो पुराने वाला ही भेज दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे न्यू ट्रू करते हैं ताकि जो हमारा जो नया अपडेट हुआ है ना वो वाला भेजे। ठीक है, अच्छा उसके बाद हमारी डिलीट कैटेगरी है। डिलीट में हम सिर्फ क्या करेंगे? आईडी भेजेंगे। ठीक है, पैरम्स में भेजेंगे, वो भी आईडी कहाँ से भेजेंगे? पैरम्स में। ठीक है, तो ये जो मैंने कैटेगरी है ना, मैं इसी को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिलीट कैटेगरी में आ गए। और इस सिंपल सिंपल हमने क्या करना है? पैरम्स में आईडी भेजनी है। ठीक है, तो मैं ये करूँगा तो मेरे पास ये देखो डिलीट हो गया, पॉलिटिक्स जो है वो डिलीट हो गई है इसमें। अच्छा इसमें देखना मेरे पास दो रह गए हैं, एक जो तीसरी थी वो डिलीट हो गई है। ठीक है,